ओके, लास्ट 3-4 days यू पीपल हैव वेरी एक्टिव ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप पे आप बहुत कुछ कर रहे हो एंड आई एम हैप्पी कि आप लोगों ने वो करना शुरू किया है। उसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैंने ऑब्जर्वेशंस देखी हैं, कुछ अच्छी हैं कुछ ख़राब हैं। तो आप क्या चाहते हो, पहले अच्छी वाली बताऊं कि ख़राब वाली बताऊं? क्या सुननी है? ओके, पहले अच्छी वाली बताता हूं मैं। यू सी, आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोगों ने एक दूसरे के साथ कमेंटिंग शुरू कर दी है। अपना लिख करके डालते हैं और उसको आप कमेंट करते हैं, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। उसमें क्या होगा कि आपका अपना जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो भी इम्प्रूव हो रही हैं, आप एक ग्रुप में भी बना रहे हैं, ग्रुप डायनामिक्स में भी आ रहे हैं और उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड कुछ ये स्टोरीज भी डाली हैं, जैसे गीतांजलि राठौर ने डाली हुई है, और ये नाम मेरे पास पता नहीं, आनंद कौन है, आनंद किसने डाली स्टोरी? तो एनीवे जो भी है वी विल टॉक अबाउट इट। अच्छा, अभी यहाँ पे एक छोटी सी बात आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा जो एम्फेसिस था बार बार आपके ऊपर था, आपको बताना कि ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ जो 15 क्वालिटीज़ हैं उनके ऊपर एम्फेसिस। और उसके ऊपर एम्फेसिस क्यों था? क्योंकि आप लोग मुझे बोलते हैं सर फलाना क्वेश्चन है उसका क्या आंसर होना चाहिए, जीटीओ के सामने कैसे जाना है, आईओ के सामने कैसे जाना है, या टीएटी या डब्ल्यूएटी या एसआरटी क्या लिखना है वहाँ पे। तो मैंने आपको बार बार बताया है कि डू नॉट कॉन्सेंट्रेट टू लुक फॉर द आंसर्स। अभी इस स्टेज पे आप पहले ये सिर्फ समझो कि ये क्वालिटीज़ हैं क्या, और वो क्वालिटीज़ समझाने के लिए मैंने टीएटी का सहारा लिया था। और अभी मुझे थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम आ रही है कि आप में से कुछ लोग समझ नहीं पा रहे कि क्या करना है। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे एक दो है लड़के, पता नहीं अभी यहाँ पे आज वीडियो में हैं कि नहीं है, वो बार बार इंसिस्ट करते हैं कि सर आपने बोला था हम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करेंगे ताकि ये क्वालिटीज़ आपके अंदर आपकी पर्सनैलिटी में डाल सकें। तो वो कब करेंगे, कैसे करेंगे, क्या है? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं जो कुछ भी अभी कर रहा हूँ आपके साथ, वो मैं आपको ये अभी तक मैंने आपको एसएसबी के इंटरव्यू के बारे में एक भी बात स्टार्ट नहीं करी। मैं आपको एनएलपी की टेक्निक से यूज़ कर रहा हूँ कि आपके अंदर ये क्वालिटीज़ जो 15 हैं ये आपके अंदर जाएं। पर अभी मैं आपको एक 5 मिनट के लिए एनएलपी के बारे में बताता हूँ। एनएलपी होता है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, और ये एक साइकोमेट्रिक टेक्निक है। इससे क्या होता है कि आप एक आदमी जो एक कैंडिडेट जो है वो किसी भी एज का हो सकता है, किसी भी इंटरव्यू के लिए लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम के सामने खड़ा है, तो उसको उस प्रॉब्लम को हैंडल करना आना चाहिए। जैसे आपके सामने इस वक्त प्रॉब्लम है कि एसएसबी को क्रैक करना है, तो आपको एसएसबी को क्रैक करने के लिए पूरी एसएसबी की नॉलेज होनी चाहिए और उसकी क्वालिटीज़ क्या है, असेसर कैसे असेस कर रहा है, सबके बारे में पता होना चाहिए, तो तभी आप कर पाओगे। और इसमें क्या है, अभी देखो न्यूरो क्या है, न्यूरो आपका ब्रेन को न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन में, तो ब्रेन को न्यूरो, ब्रेन आ गया। उसके बाद लिंग्विस्टिक क्या है, लिंग्विस्टिक जो आपने बोलना है, ब्रेन ने जो सोचा है वो आपने कन्वे भी करना है। और प्रोग्रामिंग, क्योंकि जब ये टेक्निक बनी थी तो उस वक्त शायद कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग चल रही थी, तो उन्होंने इसका भी प्रोग्रामिंग नाम रख दिया। क्योंकि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जो बेसिकली टेक्निक है, ये कहती है कि जो हमारा ब्रेन है वो सोचता है और वो किसी भी रिस्पॉन्स, जो भी स्टिमुलस बाहर से जाता है उसका रिस्पॉन्स देता है। मतलब कि वो कम्युनिकेट करता है बाहर की दुनिया के साथ कि भाई एक ये प्रॉब्लम सामने आई है, इसको कैसे हल करना है, तो मेरी तरफ से वो हल करने का कम्युनिकेशन जा रहा है। तो बेसिकली हर चीज़ इस लाइफ में, हर एक आदमी की ज़िंदगी में बेसिक इट इज़ अ कम्युनिकेशन। नो, कम्युनिकेशन इज़ ऑफ 2 टाइप्स। एक तो मैंने कम्युनिकेट अपने साथ करना है, अपने आप के साथ, कि भाई मुझे एसएसबी क्रैक करनी है बिकॉज आई एम फिट टू बिकम एन ऑफिसर, या भाई मैं तो ऑफिसर बन नहीं सकता तो मैं एसएसबी छोड़ देता हूँ, मुझे तो राइटर बनना है तो मैं लेखक बनता हूँ, राइटर बनता हूँ, उस तरीके में जाता हूँ। ये कम्युनिकेशन आपका अपने साथ है। तो आपने ये कम्युनिकेशन अपने साथ कर लिया है कि आपको एसएसबी में जाना है और एक आर्म फोर्सेस में ऑफिसर बनना है, गुड। तो दैट इज़ वन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। सेकेंड कम्युनिकेशन ये है कि जब वो एसएसबी का इंटरव्यू आपके सामने आ गया, वहाँ पे जितनी भी प्रॉब्लम्स या जितने भी चैलेंजेस आपके सामने थ्रो किए जाएंगे या आपके सामने क्वेश्चंस के फॉर्म में आएंगे, आपने उसको टैकल करना। तो दैट इज़ द कम्युनिकेशन फ्रॉम यू टू द एनवायरनमेंट आउटसाइड, ताकि वो असेसर जो जहाँ बैठे हुए हैं उसके अंदर वहाँ पे उनको समझ में आए कि ये भाई इस लड़के में ये 15 क्वालिटीज़ जो हम ढूंढ रहे हैं वो इसके अंदर हैं कि नहीं है।
तो ये बात आपकी समझ में आ गई सबके? एनीबडी वांट्स टू आस्क मी क्वेश्चन सो फार? हैव यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? से यस? Yes, sir. Okay, good. Yes, sir. Now the next part. Next part of the story is कि एक साइकोलॉजी के हिसाब से जब आप पैदा हुए थे तो आप किसी एनवायरनमेंट में पैदा हुए थे, आपके पेरेंट्स जो थे वो एक ख़ास किस्म के का काम करते थे या ख़ास किस्म के मोहल्ले में रहते थे, ख़ास किस्म के शहर में रहते थे, यानी कि सब कुछ यूनिक था। और फिर आप किसी स्कूल में पढ़ने गए, वहाँ पे आपको किस किस्म के टीचर्स मिले, किस किस्म के फ्रेंड्स मिले, और वहाँ पे क्या क्या घटनाएं हुई। तो ये सारी घटनाएं जो हैं, ये आपकी जो मैंने शब्द यूज़ किया था प्रोग्रामिंग, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ये सारी इनपुट्स आपके माइंड में जा रही हैं और ये आपके माइंड को एक किस्म से प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं यहाँ पे। आप में से काफ़ी लोग गाड़ी चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं? कार चलाते हैं? चलो कार नहीं भी तो कम से कम स्कूटी तो चलाते हो ना? तो ठीक है, अब स्कूटी में भी अगर आपने गियर लगाना है, इंडिकेटर देना है या ब्रेक मारनी है, तो जब आप ये सब कर रहे हो तो क्या ब्रेक को देख के मारते हो? आपने देखना तो सामने है, पर आपका पाँव ब्रेक के ऊपर जाता है या क्लच के ऊपर जाता है। या अगर आपने गियर चेंज करना है तो आप बिना गियर को देखे हुए आपको पता है कि फर्स्ट गियर लगा है या सेकेंड लगा है या थर्ड लगा है। या इंडिकेटर राइट वाला देना है तो आपका हाथ राइट इंडिकेटर पे जाता है, लेफ्ट वाला लेफ्ट जाता है। तो ये कैसे होता है? आपकी आंखें तो सामने सड़क के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रही हैं। तो ये जब आपने गाड़ी चलाना या स्कूटी चलाना सीखा था तो उस वक्त फर्स्ट टाइम जब आपको याद होगा आपने किया तो आपने देख के करा था, तो आपको इंस्ट्रक्टर ने बोला होगा भी देख के मत करो। तो ये प्रोग्रामिंग हो रही थी आपकी कि आप अगर ना भी देखें तो आपका हाथ जो है या पैर जो है वो करेक्ट जगह पे जाए, या अगर आपको लगता है कि इसमें सेकंड गियर लगना है तो आप ऑटोमेटिकली उसको गियर लीवर को बिना देखे हुए सेकंड गियर पे ले जाएं। तो ये रेपिटेशन जब बार बार आपने करी तो एकदम एक टाइम आया जब आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसका मतलब यह हुआ कि ये चीज़ें आपके माइंड में प्रोग्राम हो गई हैं। तो आज अगर आप जब गाड़ी चलाएंगे या स्कूटी चलाएंगे तो आपने सड़क पे कंसंट्रेट करना है, वहाँ ट्रैफिक को देखना है, लोगों को देखना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। पर ये जो चीज़ें हैं गाड़ी चलाने वाली, जो आपके बेसिक कंपोनेंट्स हैं, गियर चेंज करना है, ब्रेक लगानी है, इंडिकेटर देना है, ये आप बिना देखे कर रहे हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? Yes, sir. सो दिस इज व्हाट बेसिकली इज द प्रोग्रामिंग। तो यही प्रोग्रामिंग जो है, ये आपकी वो 15 क्वालिटीज जो एसएसबी वाला ढूंढ रहा है, वो प्रोग्रामिंग हुई है कि नहीं हुई है? तो ये प्रोग्रामिंग, अभी एक विचार ये है कि जब लड़का 18 साल का हो जाता है या 19 साल का, जैसे आपकी एज है इस वक्त, तो ये ऑलरेडी हो चुकी है प्रोग्रामिंग। अब ये क्वालिटीज़ उसमें हैं या नहीं हैं, तो ये भी एक थॉट है, एक फिलॉसफी है। बट जो दूसरी फिलॉसफी आ रही है जो एनएलपी से लाई है, एक मिस्टर रिचर्ड बैंडलर हैं जिन्होंने ये टेक्निक बनाई थी आज से 25 साल पहले। तो उन्होंने ये अपनी रिसर्च में ये पाया कि अगर मान लो एक पर्टिकुलर क्वालिटी हम देखना चाहते हैं किसी कैंडिडेट के अंदर, तो हम वो क्वालिटी उसको डाल सकते हैं। जिस तरीके से 18 साल तक आपकी लाइफ में जितने इवेंट्स हुए हैं, घटनाएं हुई हैं, उन्होंने आपके माइंड पे इंप्रेशन डाला है या आपने जो कुछ देखा है उसके हिसाब से आप रिएक्ट करते हैं, तो ये भी बोलते हैं उसी तरीके से इनको भी डाला जाए। तो उसी तरीके से मैं भी इनको आपके अंदर डालने की कोशिश कर रहा हूँ। पर फिर भी ये बोला जाता है, ये भी बोला गया है कि भाई 18 साल तक डालना मुश्किल है। तो क्वेश्चन ये है कि मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं, इम्पॉसिबल तो नहीं है ना, तो ट्राई तो कर सकते हैं। सो फर्स्ट एफर्ट जो मेरा आपके साथ चल रहा है, दैट इज टू मेक यू imbibe those qualities in you. I'm trying to do that. I'm facilitating, I'm not training you for that. तो अगर मान लो वो नहीं भी होता है, मान लो 15 क्वालिटीज़ हैं, आपने 13 कर ली, 2 छूट गई, तो उसके लिए मेरा आपसे मेरा जो सोल्यूशन ये है कि मैं आपको हर एक चीज़ के टेम्पलेट्स दूंगा। टेम्पलेट समझते हैं आप सब लोग? यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ टेम्पलेट? तो ये आपने न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की देखिए स्लाइड आपके सामने है, इसकी फ़ोटो खींचनी है, खींच के रख लो। तो ये आपका न्यूरॉन्स जो आपके ब्रेन के हैं, ठीक है, उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग हो गई है, तो जो इनपुट आएगी आउटपुट ने लिंग्विस्टिक तरीके से बाहर आना है। ये आप देखिए इसकी ये स्लाइड यहाँ पे। तो दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो वो जो 15 क्वालिटीज़ हैं उसमें वो आपके अंदर डालेंगे,
और टेक्निक्स के हिसाब से कैसे डालना है मैं बताऊंगा आपको। और अगर मान लो बाद में वो नहीं हो पाता है तो मैं आपको आर्मी के हिसाब से, जो आर्मी में ट्रेनिंग होती है, हर चीज़ का टेम्पलेट होता है, हर चीज़ का तरीका होता है और उसकी सीक्वेंस होती है, तो उसमें गलती करने का स्कोप ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। तो कम से कम जब आप उसको करें, जब एसएसबी में क्या है कि जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो एक नॉर्मल तरीके से नहीं पूछे जाएंगे, वो आपको स्ट्रेस में डाल के पूछे जाएंगे। स्ट्रेस टाइम का होगा, आपको बोला जाएगा कि आप तो फेल हो गए, आपने तो ये बात गलत कर दी। तो इस किस्म की सिचुएशंस क्रिएट की जाएंगी जब आपके ऊपर एक स्ट्रेस पड़ेगा। तो स्ट्रेस में क्या होगा कि आपने जो घोटा मारा हुआ है या क्रैमिंग करी हुई है या रॉट लर्निंग करी हुई है वो भूल सकता है आदमी, और उसकी जो एक्चुअल जो इंस्टिंक्ट थी वो बाहर आ जाएगी। पर अगर मैं आपको टेम्पलेटिंग करके दूंगा, टेम्पलेट मतलब जैसे अभी स्टोरी लिखनी है तो मैंने आपको बोला था पहले फर्स्ट टेम्पलेट इज हीरो, जो आप खुद हो टीएटी में, आपकी अपनी इंट्रोडक्शन, डिस्क्रिप्शन नहीं, इंट्रोडक्शन कि आप कौन हो। सेकंड टेम्पलेट इज कि व्हाट वाज, कि पहले क्या हुआ जिसकी वजह से ये सिचुएशन सामने फोटो पे नज़र आ रही है, उसमें क्या आया। फिर उसके बाद अभी का क्या एक्शन है, अभी का एक्शन है कि मैंने क्या क्या एक्शन लेनी है, तो वो करने के बाद एंड में उसका कंक्लूजन। तो ये 3-4 आपको मैंने दे दिए, जब भी डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ, आपको टेम्पलेट दे दिया। अब इस टेम्पलेट को सामने रख के जब आप लिखना शुरू करेंगे 2-2 लाइन 3-3 लाइन हर एक हेडिंग के सामने, तो आपकी स्टोरी अपने आप करेक्ट बनेगी। पहले शुरू में हो सकता है आपको लिखने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे, बट जैसे ही आपका ये प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, आप ये स्टोरी 3 मिनट क्या, मैं कहता हूँ 2 मिनट में आप लिखेंगे और बहुत अच्छी लिखेंगे। और जब वो लिखेंगे सारी की सारी क्वालिटीज सामने आएंगी। तो इस तरीके से मैं आपको ये बता रहा हूँ। आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर टीएटी के भी डब्ल्यूएटी के भी क्वेश्चन डालना शुरू कर दिए हैं। कुछ लोग इंटरव्यूइंग ऑफिसर के बारे में पूछना शुरू कर दिए हैं, जीटीओ के बारे में क्वेश्चन डाल रहे हैं। तो मैं आपसे एक सिर्फ यही सलाह दे रहा हूँ आपको बीइंग योर इंस्ट्रक्टर, आई एम गाइडिंग यू कि इस वक्त आप सिर्फ वो 15 क्वालिटीज सामने रखो अपने टेबल के ऊपर और उनको समझने की कोशिश करो मेरे साथ, और फिर एक एक करके मैं वो 15 क्वालिटीज़ उस पर्टिकुलर टेक्निक में, जैसे मान लो साइकोलॉजिस्ट का टेस्ट है या जीटीओ का टेस्ट है, उसमें क्वालिटीज़ को कैसे लाना है वो मैं आपको बताऊंगा। और जैसे ही वो आपको समझ में आ जाएगी, थिंग्स वुड बी लॉट ईजियर फॉर यू। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग दैट। ओके, इज दैट बीन अंडरस्टूड? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद जो टीएटी वाला था, मैंने एक मॉडल बना के रखा हुआ है। आई ट्राइड शोइंग इट दैट डे टू यू, बट आई थिंक वो हुआ नहीं। बट अभी फॉर द टाइम बीइंग आई विल जस्ट रिपीट कि टीएटी की क्या इंग्रेडिएंट्स से हमारे को क्या ज़रूरत थी। टीएटी में सबसे पहले हमने लिखनी है स्टोरी, और स्टोरी में फर्स्ट थिंग इज व्हेन यू लुक एट द पिक्चर, द फर्स्ट थिंग इज योर परसेप्शन, कि आप उस पिक्चर में क्या परसीव कर रहे हैं। अब परसीव क्या करना है, उसका क्या तरीका है। आपकी जो परसेप्शन जो है वो आपकी इंटेलिजेंस के हिसाब से आएगी। अब इंटेलिजेंस में मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने उसमें एक हीरो को इमेजिन करना है, और वो हीरो आप खुद हैं। अगर उस पिक्चर में हीरो की फ़ोटो नहीं भी है, डजेंट मैटर, आप बाद में पहुँचे सिचुएशन के ऊपर, जो भी पिक्चर दिखाई गई थी वहाँ पे आप बाद में पहुँचे, तो आपने अपने आप को डिस्क्राइब करना है कि मैं फ़लाने कॉलेज का 2nd ईयर का स्टूडेंट हूँ, फ़लाने मोहल्ले में रहता हूँ, फ़लानी जगह हूँ, और फ़लाने शहर के फ़लाने चौक में वहाँ जा रहा था तो मैंने ये देखा। अब वहाँ पे देखा तो उसके बाद आपने उसका थीम ढूंढना है कि इस पिक्चर में हो क्या रहा है। तो मैंने आपको बार बार बोला कि इस पिक्चर की जो थीम है उसमें आपने एक चैलेंज ढूंढना है, एक अर्जेंसी ढूंढनी है, और इसके अंदर आपने क्या क्या पॉइंट्स हैं। The points are you have to look for exigency, क्राइसिस होनी चाहिए, स्ट्रेस होना चाहिए, अर्जेंसी होनी चाहिए, ताकि आपको ज़बरदस्ती कुछ करने का मौका मिले। और यही एक तरीका है, यहाँ पे आप अपनी इंटेलिजेंस दिखा रहे हैं, आप अपनी परसेप्शन क्वालिटीज़ दिखा रहे हैं, फिर यहाँ पे आप अपनी सोशल क्वालिटीज़ दिखा रहे हैं, वो मैं अभी डिस्कस करता हूँ। तो जब एक क्राइसिस या कैलेमिटी करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। फिर नेक्स्ट चीज़ है, उसके बाद आपने जो भी आपने वो क्राइसिस देखी है उसको सॉल्व करने के लिए अगर आप सब कुछ खुद ही करते चलेंगे तो वो गलत होगा 2 तरीके से। फर्स्टली एग्जामिनर बोलेगा कि आप सेल्फिश लड़के हैं, आप सब कुछ खुद आप चाहे काबिल हैं, मैं नहीं बोलता कि आपकी काबिलियत के बाहर है,
मगर वहाँ पे आपने उसको दिखाना है कि सर मैं तो बड़ा सोशली अडेप्टेबल बंदा हूँ, मैं तो कोऑपरेशन से काम करता हूँ, मैं तो अपना इनिशिएटिव दिखाता हूँ, मैं तो अपने ग्रुप पे इन्फ्लुएंस करता हूँ, मैं तो अपने ग्रुप को बताता हूँ क्या करना चाहिए और बहुत लाइवली हूँ। तो ये सब क्वालिटीज़ तभी होएंगी अगर मैं वहाँ पे सेकेंडरी कैरेक्टर्स को ऐड करूँगा। वो पिक्चर में दिखाई दे रहे हो ना दिखाई दे रहे हो कोई बात नहीं, आप सेकेंडरी यहाँ पे, क्योंकि आप एक स्टोरी लिख रहे हो और स्टोरी एक इमेजिनरी स्टोरी है, तो आपके पास ये एक लीवरेज है कि आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हो। तो वो कुछ भी जो ऐड करना है वो आपके वो जो 15 क्वालिटीज़ मैं भी उसके बारे में डिस्कस करूँगा, तो एक एक क्वालिटी को लेकर के आपने उसको ऐड करना है ताकि आपकी क्वालिटीज़ भी समझ में आ जाएँ और आपकी पिक्चर स्टोरी भी बन जाए। फिर उसके बाद आपने उसको करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए होंगे, तो वो रिसोर्सेज में आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी नॉलेज, आपकी रीजनिंग पावर, तो इसमें क्या क्या चाहिए होगा। मुझे एम्बुलेंस चाहिए, मुझे फर्स्ट एड किट चाहिए, मेरे को पुलिस को इन्फॉर्म करना है क्योंकि एक्सीडेंट केस है, तो ये सब चीज़ें आपके रिसोर्सेज में आएंगी। और फाइनली उसका एक आउटकम जो आपने बढ़िया काम कर दिया, और आउटकम के बाद बढ़िया काम होने के बाद आपको शाबाशी मिलनी चाहिए और लोग आपको शाबाशी देने चाहिए। पर ये नहीं कि मेरे को भारत रत्न दे दिया, मेरे को परमवीर चक्र दे दिया, नहीं, शाबाशी अच्छी है और मैं आई एम एग्जाम्पल टू अदर्स। तो इसके स्टोरी के जो कंपोनेंट्स हैं, सबसे पहले हीरो जो आप खुद हैं, उसके बाद आपने इसका थीम ढूंढना है। थीम वो होगा जो एक इमरजेंसी होगी, एक क्राइसिस होगी, एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन होगी जहाँ पे अर्जेंसी की ज़रूरत है। तीसरा आपके सेकेंडरी कैरेक्टर्स आपकी क्वालिटीज़ दिखाने के लिए, और फिर उसका रिसोर्सेज उस चीज़ को करने के लिए, और फाइनली एक फ्यूचर लेसन। ओके, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।